गांव का एक युवक सबसे ताकतवर कसाई था। उसकी एक ही मुक्का मारने की ताकत से बैल धराशायी हो जाता, लेकिन अकेले रहने की ऊब से परेशान होकर उसने दुनिया घूमने का फैसला किया और अपने परिवार को अलविदा कहकर निकल पड़ा। एक रात वह एक घने जंगल में जा पहुंचा, लेकिन चाहे जिस भी दिशा में जाता, रहस्यमयी आग की रोशनी उसका रास्ता रोक लेती। उसने कई बार अलग अलग दिशाओं में जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। आखिरकार हिम्मत जुटाकर वह आग की तरफ बढ़ा। जब वह करीब पहुंचा तो देखा कि एक बूढ़ी झुर्रियों वाली जादूगरनी आग के पास बैठी थी। युवक ने उससे रात बिताने के लिए आश्रय मांगा और वह आश्चर्यजनक रूप से सहर्ष तैयार हो गई। युवक को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन अपनी ताकत के भरोसे उसने हाँ कर दी। जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा, उसे गहरी नींद आ गई, लेकिन आधी रात खिड़की पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज से उसकी नींद खुल गई। कहा कि कुछ भयानक राक्षस खिड़की पर प्रहार कर रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। कुछ तो हाथ पकड़कर एक विचित्र नृत्य भी कर रहे थे। युवक तुरंत लकड़ी का डंडा पकड़कर सतर्क हो गया। तभी अचानक दरवाजा जोरदार धमाके के साथ खुल गया और एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा कमरे में लुढ़क आया। बक्से से एक लंबी छड़ी निकली, जिसके सिर पर लाल टोपी थी। युवक ने बिना देर किए अपनी लाठी से उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया। कुछ ही वार में टोपी जमीन पर गिर गई और जैसे ही टोपी गिरी, राक्षस कमजोर पड़ गए। राक्षसों ने भागने की कोशिश की, लेकिन युवक ने जल्दी से दरवाजे पर एक पवित्र चिन्ह बना दिया। चिन्ह बनते ही राक्षसों की सारी शक्ति खत्म हो गई और वे वहीं जड़ हो गए। युवक ने पूरी रात दरवाजे पर ही बिताई। जैसे ही सूरज उगा, राक्षस हवा में गायब हो गए। फिर उसने देखा कि बूढ़ी जादूगरनी कहीं नहीं थी। उसने पड़ोसी कमरे में जाकर देखा तो वहाँ एक सुंदर लड़की बैठी थी, जो रोते हुए एक कड़ाही में कुछ मिला रही थी। बातचीत के दौरान युवक को पता चला कि वह लड़की कभी जादूगरनी की दासी थी, लेकिन जब उसने जादूगरनी की काली विद्या सीखने से इनकार कर दिया तो जादूगरनी उसे उबलते तेल में डालकर मारने वाली थी। युवक को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने लड़की से कहा कि वह आग में और लकड़ी डाले ताकि तेल और ज्यादा खौलने लगे। कुछ देर बाद जब जादूगरनी लौटी और लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ी तो युवक झपट कर उसके पैरों को पकड़ लिया और हवा में घुमाकर सीधे खौलते तेल में फेंक दिया। कुछ ही पलों में जादूगरनी पूरी तरह नष्ट हो गई। खतरा टलने के बाद युवक ने लड़की को अपने दिल की बात कह दी। उसने उसे शादी के लिए प्रस्ताव दिया, जिसे लड़की ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। दोनों ने जादूगरनी के तहखाने में छुपा खजाना देखा। वहाँ अनगिनत सोने चांदी के सिक्के और जवाहरात हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक छोटा हिस्सा लिया और बाकी खजाने को किसी जरूरतमंद के लिए वहीं छोड़ दिया। इसके बाद वे खुशी खुशी गांव लौटे और धूमधाम से शादी कर ली। फिर जीवन भर सुख पूर्वक साथ रहे। सब्सक्राइब फॉर मोर।